चलते हैं गीता के चौथे अध्याय की चौथी कड़ी की ओर। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो गीता ज्ञान है ना, वह संपूर्ण आत्म साक्षात्कार है हम मनुष्यों के लिए। लेकिन हमने हमेशा उसे एक ग्रंथ की तरह देखा, वेदों में सुना, पुराणों में सुना, कहानियों में सुना, कथाओं में सुना, प्रवचनों में सुना, उपदेशों में सुना, लेकिन कभी भी हमने उसको अपने जीवन पे अप्लाई नहीं किया। और अगर जिन्होंने इस गीता ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई किया और गीता का अनुसरण किया है, तो निश्चित तौर पे उसने अपने जीवन को रूपांतरित किया है। मैंने भी अपने अनुभवों से गीता से जो ज्ञान इकट्ठा किया है और मैंने अपने जीवन को बदला है, तो बस मेरी यही कोशिश है कि उस ज्ञान को, उस अनुभव को आप तक मैं लेके आऊं। कोई मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी मैं ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन बस सिर्फ अपने अनुभवों को साझा कर रही हूँ। क्योंकि हर किसी के जीवन में अगर एक सच्चा मार्गदर्शक हो तो उसका जीवन भी प्रकाशित होता है और धीरे धीरे करके वह अंधकारों से मुक्ति पा लेता है। तो हम चलिए चलते हैं भगवत गीता के चौथे अध्याय की ओर, जो कि है दिव्य ज्ञान। तो हम बढ़ते हैं दिव्य ज्ञान की ओर। तो जैसे कि हम मनुष्य भौतिकता में जीते हैं और ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस सृष्टि में आए हैं तो हमारे पास पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। हम परिवार में हैं, ना कि संन्यास में, ना कि किसी आश्रम में। तो हमें अपने इस परिवार में, इस समाज में रह के ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। हम मनुष्य सिर्फ यही सोचते हैं कि जन्म लिए, युवावस्थाई, हमारा जो पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए या तो व्यवसाय किया या तो हमने सर्विस की, इसके बाद में हमारी शादी हुई, बच्चे हुए, और बस इसी तरीके से ये पूरा प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन हम सही उद्देश्य तक अपने जीवन में पहुंच नहीं पाते। बहुत ही विरले लोग होते हैं जो अपने उद्देश्य तक पहुंच पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया युद्ध क्षेत्र में कि हे अर्जुन, जब मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तो वह अध्यात्म की ओर आगे बढ़ नहीं पाता, और जो व्यक्ति अध्यात्म की ओर अपना एक कदम भी नहीं बढ़ाता, वह इसी भौतिक जीवन में अपना संपूर्ण जीवन को समाप्त कर देता है। अगर अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, अपने विकारों से मुक्त होना है, तो हमें अध्यात्म की ओर एक कदम तो बढ़ाना ही होगा। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं होता कर्म कांड, पूजा पाठ, किसी भी देवी देवताओं की आरती उतारना, ये अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं का चिंतन, मनन और अपनी आत्मा का अध्ययन करना, स्वयं को पहचानना। और अगर हम अध्यात्म में नहीं जाएंगे तो स्वयं को कभी भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हम मनुष्यों की इतनी व्यस्त दिनचर्या होती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, घर को संभालना, समाज को संभालना, सारी चीज़ों को हमें देखना है। हमारा जीवन यापन पूरी तरीके से भौतिकता पे निर्भर है। लेकिन फिर भी अगर कुछ समय हम अपने समय से अध्यात्म के लिए निकालें तो हमारे जीवन में रूपांतरण अवश्य होगा। वही श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, तुम व्यथित ना हो, क्योंकि तुम अभी अपनी इंद्रियों के वश में हो, और जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में होता है, उनके मोह जाल में फंसा होता है, तो वह कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता। तो ऐसे तुम भयभीत ना हो और अपने अंतर के दिव्य ज्ञान को पहचानो, अपने अंतर का चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो, क्योंकि जो कुछ भी है सर्वस्व
परमात्मा शक्ति है, पर ब्रह्म शक्ति है। हम मनुष्य अहंकार वश अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते। हम सोचते हैं कि बस मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। हमारा पूरा जो मनुष्यों का जीवन है ना, अहंकार में बीत जाता है कि जो किया मैंने किया, ये किया मैंने किया, वो किया मैंने किया, मैं। तो ये मैं पूरे जीवन चलता रहता है। तो तुम इस बात से अपराध बोधित मत हो। अपने आप को पहचानो, अपने दिव्य ज्ञान को पहचानो, अपने दिव्य ज्ञान को पहचानो और किसी भी प्रकार से भ्रमित मत हो, इंद्रियों के वशीभूत मत हो। क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपने कुटुंब परिवार को कैसे मारूं, कैसे इनका वध करूं, क्योंकि यह तो मेरे अपने हैं। तो अर्जुन, आत्मा हमेशा अमर होती है, मरता तो हमारा शरीर है। जो हमारा शरीर है वह नश्वर है। तो तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, बस अपने कर्मों को करो। क्योंकि तुम अपने परिवार के विरुद्ध नहीं हो, तुम अधर्म के विरुद्ध हो और धर्म के साथ हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं कि हमेशा अधर्म के विरुद्ध आपको लड़ना है और धर्म के साथ हमेशा आपको खड़े रहना है। तो हमें इस अध्याय से, इस दिव्य ज्ञान से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमारे इस भौतिक जीवन में भी अगर कभी भी कुछ ऐसा अवसर आता है कि चाहे हमें कितना ही लाभ हो, लेकिन हमें अधर्म के साथ अगर खड़े रहना है तो कभी भी अधर्म के साथ ना खड़े हों। भलाई हमारा तुरंत के लिए नुकसान हो, लेकिन हमें धर्म के साथ खड़े रहना है। क्योंकि धर्म के साथ अगर हम रहेंगे तो वो हमारा थोड़ा सा नुकसान आगे चल के हमें बहुत लाभ दिलाएगा। इसलिए हमें फल की चिंता नहीं करना है, सिर्फ धर्म और अधर्म को अपनी बुद्धि से समझकर धर्म, सत्य धर्म की ओर जाना है, ना कि अधर्म की ओर। तो तुम्हारा युद्ध परिवार के विरुद्ध नहीं है, तुम्हारा युद्ध है अधर्म के विरुद्ध। इसलिए अधर्म के विपक्ष में रहो और धर्म के पक्ष में रहो। तुम्हारी सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी और यह तब ही संभव है जब तुम अपने अंतरात्मा को पहचानो, दिव्यता को पहचानो। ऐसे ही हम मनुष्य साधारण नहीं है, क्योंकि हम उस पर ब्रह्म शक्ति का अंश है, उस परमात्मा शक्ति का अंश है। हम चाहे उसे सृष्टि कह ले, ब्रह्मांड कह ले, सभी अपने अपने धर्मों के हिसाब से उसे नाम देते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें स्वयं को पहचानना है, स्वयं को जानना है। क्योंकि अगर हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर बुद्धि है और जो हमारी आत्मा होती है वह हमेशा पवित्र होती है, शुद्ध होती है, लेकिन अज्ञानवश हम उसे भूल जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में ज्ञान को लाना है, अज्ञान को मिटाना है और अपनी दिव्यता को पहचानना है और अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाना है। और अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाने का सबसे जो सरल उपाय है, कुछ समय आंख बंद करके अपने स्वयं के साथ बैठे। लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपके गुरु ने जो भी नाम दिया उसका नाम जप करें, कोई भी मंत्र का जाप करें, और नहीं हो सकता है तो सिर्फ अपनी आंखों को बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करें। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके जीवन में रूपांतरण शुरू हो गया है। क्योंकि जब हम आंख बंद करते हैं तो अपने अंतर में प्रवेश करते हैं, और जब अपनी सांसों के साथ में इन पवित्र मंत्रों को, पावन मंत्रों को जब हम जोड़ देते हैं ना, तो हम उस प्रकृति से, उस ब्रह्मांड से, उस परमात्मा शक्ति से, पर ब्रह्म शक्ति से जुड़ जाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और धीरे धीरे जब हम इसके सानिध्य में रहेंगे और धीरे धीरे हम अपने कदमों को अध्यात्म की ओर बढ़ाते रहेंगे, तो वह ब्रह्मांड हमें मार्गदर्शन देगा, हमें इंट्यूशन देगा और हमारे अंदर एकाग्रता आएगी, संयम आएगा, शांति आएगी, जिससे हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सके। और यही छोटा सा
मेरा अनुभव मैंने आपके साथ में शेयर किया। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।